अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, हम लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा का ये कोर्स है। आज के लेक्चर में आप लोग क्या पढ़ेंगे वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आज के लेक्चर में आप लोगों का जो चैप्टर है वो है वेक्टर इन आर क्यूब हम पढ़ेंगे, लेकिन जो टॉपिक है वो वेक्टर इन आर एन है। जनरल हम ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ये चीज देखेंगे, उनकी एग्जांपल देखेंगे। वेक्टर जो होता है वो आर स्क्वायर में आर क्यूब और आर एन में क्या डिफरेंस होता है, वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, और इसके साथ साथ स्टूडेंट हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, और उसके बाद नाम ऑफ अ वेक्टर और यूनिट वेक्टर निकालना सीखेंगे। जब अगर आप इन चीजों को नोट कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इनको सीखने में। सबसे पहली बात यह है स्टूडेंट के हम देखेंगे कि वेक्टर का मतलब क्या होता है, और सबसे पहले फिजिक्स से हम इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं जो फिजिक्स में हमने पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था कि दो क्वांटिटीज होती हैं, एक को हम लोग कहते हैं वेक्टर। जो वेक्टर होता है, वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें दो चीजें दी होती हैं। अब दो चीजें और उनकी मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास लिखा हुआ है 2, और फिर मेरे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट 2 किलोमीटर, और मेरे पास लिखा हुआ है 2 किलोमीटर ईस्ट। तो ये मेरे पास तीन, अगर मैं इन एग्जांपल्स को लूं तो ये है आपके पास एग्जांपल 1, फिर है ये वाली एग्जांपल नंबर 2, और ये है एग्जांपल नंबर 3। अब आपको स्टूडेंट ये समझ हो कि जो पहले वाली है आपसे को पूछता है कि इसमें वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हैं, स्केलर कौन सी हैं, तो आप लोग कहेंगे जी पहले वाली जो है वो ना, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आप याद रखें कि एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर तीन यूनिट चीजें होती हैं। सबसे पहले जो 2 होता है इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, 2 को न्यूमेरिकल वैल्यू कहा जाता है। और जो किलोमीटर होता है जो साथ में दी हुई वैल्यू होती है वो कुछ भी हो सकती है, इसको हम यूनिट पढ़ते हैं, जैसे आपने डिफरेंट यूनिट पढ़े हुए हैं। और जो ईस्ट है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो आप याद रखेंगे इसका मतलब है एक वेक्टर के अंदर तीन चीजें होती हैं। नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर 2 उसका यूनिट, और नंबर 3 उसकी, ये तीन चीजें होती हैं। याद रखें कि जब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, आप जो कभी भी आपको वर्ड सुने मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एज वेल एज उसकी डायरेक्शन। तो इसलिए आइंदा के बाद जब भी मैं मैग्नीट्यूड का नाम लूं तो इट मीन कि आप समझ जाएंगे कि जैसे 2 मैग्नीट्यूड नहीं है लेकिन 2 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वो होता है जिसमें उसकी वैल्यू भी दी होती है और एज वेल एज उसकी यूनिट भी दी होती है। तो ओके स्टूडेंट, आपको ये क्लियर है कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड। तो ये आपका सबसे पहले हो गया कि मैग्नीट्यूड क्या है। अब पहली वाली एग्जांपल जो है स्केलर है। एग्जांपल नंबर 2 जो है वो स्केलर है। स्केलर इसलिए है स्टूडेंट के क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। और जो थर्ड वाली है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ, यानी ये दोनों कंपोनेंट जो के मैग्नीट्यूड बनाते हैं और ये उसके साथ डायरेक्शन दी हुई है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि वेक्टर के बारे में आप जानते हैं कि क्या होता है। ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख लिया। अब हम जानना ये चाहते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस के अंदर और जो हम वेक्टर पढ़ा करते हैं वो है क्या, यानी कि हम यहाँ पे वेक्टर से क्या मतलब लेंगे और क्या दिया होगा हम क्या करेंगे उसके साथ। तो याद रखें स्टूडेंट के आप लोग चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। अब देखिए मुझे ये कहा जाता है कि जैसे एक कुछ क्वांटिटीज दी हुई हैं, जैसे आप में से एक स्टूडेंट ले लेते हैं और उस स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो मार्क्स कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं। उसने एक बुक में 50 ले लिए, इंग्लिश की बुक में 50 ले लिए, उर्दू की बुक में 55 हैं, और इस तरह फिजिक्स की जो बुक है जो स्टूडेंट के नंबर हैं वो 40 हैं। इसी तरीके से जो बात कर लेते हैं अरबिक की जो बुक है उसमें स्टूडेंट के नंबर अगर हमारे पास 50 हैं, तो सपोज कि ये नंबर दिए हुए हैं, चले मैंने डिफरेंशिएट करके 51 कह देता हूं। अब ये डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं स्टूडेंट। अब ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये एक रो में लिखे हुए हैं। अगर इस नंबर को मैं W1 कह दूं, इस नंबर को W2 कह दूं, और इस नंबर को W3 और इसको W4 कह दूं, तो इससे पता है ये जो चीज बनी है, यानी कि W1 या मार्क्स के लिहाज से लिख रहा हूं तो मैं इसे मार्क्स पहली बुक के, मार्क दूसरी बुक के, मार्क्स जो है वो तीसरी बुक के, चौथी बुक के, यानी कि मार्क हैं। ये कितने कितने हैं जी, ये जो तरतीब बनी है M1 M2 M3 M4, इसको मैं ऐसे लिख दूं अगर कि M इक्वल है, ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं M1 M2 M3 और M4। तो ये जो आपने लिखा है ये एक वेक्टर बन गया है, ठीक है। ये एक जो है आपके पास ये एक जो है वो वेक्टर बन गया। अब ये हुआ कि ये वेक्टर क्या होता है, सिंपल इस क्वांटिटी को कहते हैं।
अब देखिए छोटी क्लासों में आपने ऐसे पढ़ा है कि जैसे आपको ए एक वेक्टर दिया हुआ है, उसकी वैल्यू है 2 3 4, तो इसका मतलब होता है कि ये इक्वल है 2i प्लस 3j प्लस 4k। सेम ये भी है, ये भी वही वेक्टर है, लेकिन तो याद रखिए कि जितनी वैल्यू दी होती हैं, जैसे एक के बाद कॉमा है, फिर कॉमा, फिर कॉमा, तो इसको पढ़ा जाता है कि वेक्टर इन R4 है। अगर जिसमें 3 वैल्यू दी होंगी उसे वेक्टर इन R³ पढ़ते हैं। जिसमें 2 दी होंगी, जैसे मुझे कोई वैल्यू दे दे कि W इक्वल है W1 W2, तो मुझसे को पूछता है किससे बिलोंग करता है, तो मैं कहूंगा ये R² से बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट आपको ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि जब आप वेक्टर लिखे हुए हों तो आप बता सके कि ये R² से बिलोंग करता है, R4 से करता है, Rn से करता है। Rn मीन के जैसे मैं लिखता हूं W का मतलब आपको समझो कि कोई चीज दी हुई है, कुछ नंबर दिए हुए हैं, किसी के वेट दिए हैं, कुछ चीज दी हुई है, और उनके अब वो कोई नंबर्स होंगे लेकिन हमने उन्हें इस तरह लिखा हुआ है, यानी उनको सिंबलिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं रिपीट करता चलूं कि आपको अगर यहां पे कोई लिख दे कि W इज इक्वल टू W1 W2 अप टू सो ऑन Wn, ऐसे लिखा हो, तो ये किससे बिलोंग करता है, ये टर्म किससे बिलोंग करती है, तो आप कहेंगे ये Rn से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है? Rn से बिलोंग करती है। तो आपको ये पता हो, यानी आपका क्वेश्चन ये है कि जो वेक्टर होते हैं वो R² में, R³ और Rn में कैसे दिखाई देते हैं। तो आपके स्टूडेंट जो क्वेश्चन है सबसे पहला है वेक्टर और स्केलर का है, मैंने टिक कर दिया क्योंकि आपको वेक्टर का भी पता है, स्केलर का भी पता है। फिर आपने एग्जाम्पल ली है, एग्जाम्पल में फिर से दे दें, जैसे मुझे कोई कहता है कि R² की एग्जांपल दो, तो मैं ऐसे लिख दूंगा जैसे u कोई वेक्टर है और इसकी वैल्यू 2 3 है। अगर मुझे कोई कहता है R³ की एग्जांपल दो, तो मैं लिखूंगा u कोई वेक्टर है और उसकी वैल्यू है 4 5 2। याद रखना कि जो वैल्यू मैं अंदर रखता हूं ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये इसलिए इनको जनरली लिखेंगे u1 u2 u3 u इक्वल टू दिस। तो ये R³ की एग्जांपल है। Rn की एग्जांपल कोई पूछे तो आप देंगे u वेक्टर इक्वल होगा u1 u2 अप टू सो ऑन un। ये हमारे पास क्या बना, ये Rn की एग्जांपल है। तो इसलिए स्टूडेंट अभी आपसे अगर पूछा जाए कि आपको समझ आ जाए वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, वेक्टर इन R² से क्या मुराद है, वेक्टर इन R³ से क्या मुराद है, वेक्टर इन Rn से क्या मुराद है, वेक्टर इन R4 से क्या आंसर कर सके। थर्ड वन है स्टूडेंट कि वेक्टर एडिशन क्या होता है। याद रखें स्टूडेंट, जब आपने वेक्टर पढ़ लिया तो वेक्टर में क्या कौन से ऑप्शन होते हैं, वेक्टर को ऐड करने का तरीका होता है, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का मेथड, वेक्टर को मल्टीप्लाई या वेक्टर को डिवाइड, ये सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं और क्या हर वेक्टर एक दूसरे में ऐड हो जाता है। याद रखिए कि वेक्टर को ऐड करने के लिए जरूरी है कि दोनों के एक जैसा होना जरूरी है। एक जैसा होना मतलब कि जैसे मुझे कोई ये वैल्यू दे दे कि u एक वेक्टर है और u की वैल्यू मुझे दी हुई है 2, स्टूडेंट के ये 3D में है, ये 2D में है ये वेक्टर, तो अब हम करेंगे क्या, इसको ऐसे लिख लेंगे, यानी जो पहला वेक्टर है उसको हम 2 4 5 लिख सकते हैं और दूसरे वेक्टर को 5 2 और 0 लिख सकते हैं। तो अब ये दोनों वेक्टर जो हैं आपस में ऐड कर सकते हैं। अब आपको ऐड करने का तरीका पता है, जैसे ये u है ये v है, यानी इन वेक्टर को हमने ऐसे लिख लिया। अब ये भी R³ में लिखा हुआ है। अब इन तीनों को ऐड करें, u प्लस v, ये किसकी इक्वल होता है, पहले कंपोनेंट को पहले में ऐड करें तो 7, दूसरे को दूसरे में तो 6 और तीसरे को तीसरे में। याद रखें स्टूडेंट कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इनके साथ आई जे के लिखना, तो वो भी अगर लिख के ऐड करें तो कोई इश्यू नहीं है, ब्रैकेट में ऐड करें तो फिर भी, तो जिस तरीके से मर्जी करें वेक्टर को ऐड करने का तरीका ये है। इसके बाद है स्टूडेंट स्केलर मल्टीप्लीकेशन से क्या मुराद है, जैसे मुझे को कहता है कि ये जो v है इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो, तो ये इस 2 को जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहते हैं और ये इक्वल होता है 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 0। तो अब ये 2 इंटू 5 10, अब ये 2 2 4। तो आप देखिए इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वो नंबर जो होता है वो सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं रिपीट करता चलूं, व्हाट इज द वेक्टर इन R³, आपको इसका पता हो, वेक्टर इन स्केलर का पता हो, फिर उसके बाद है यहाँ पे वेक्टर इन R² R³ Rn का पता हो, वेक्टर एडिशन क्या होती है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होती है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, कैसे किया जाता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। तो आप जैसे कि सपोज आपको इक्वेशन ये दिए हुए हैं, u और v दिया हुआ है, u और v इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। आपने जस्ट u के नंबर पहले लिखने हैं और साथ में v के नंबर बाद में रख लें। ये
जो नंबर नहीं है उसकी जगह मैंने 0 लिख लिया। अब मुझे डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, याद रखें डॉट प्रोडक्ट में 0 पॉइंट डालना जरूरी होता है, डॉट दिखाई देना चाहिए, यहाँ पे मैंने डॉट डाला हुआ है। डॉट का रूल ये होता है फर्स्ट को फर्स्ट से तो 10, सेकंड को सेकंड से 8 और थर्ड को थर्ड से, तो ये मैंने जो मल्टीप्लाई किया है ये इसका क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो अब स्टूडेंट आपका ये क्लियर, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं वेक्टर्स का वो आपको पता हो। अब स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है नॉर्म कैसे लेते हैं, टॉपिक क्या है ये आपको पता हो, नाम कैसे निकालते हैं वेक्टर का। तो वेक्टर का नाम निकालने का तरीका ये है कि जैसे ये वेक्टर आपको दिया होगा, कहा जाएगा इसका नाम निकालो, तो स्टूडेंट नाम का अगर आपसे कहा जाए निकाले तो इसका मतलब होता है कि आपने u.u लेना है और अंडर रूट ले लेना है। u.u मीन जो भी दिया होगा यहाँ वेक्टर उसका अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट लेके जो भी आएगा आंसर उसका अंडर रूट ले लेना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि इसको डायरेक्ट में हम लिख सकते हैं, यानी a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, जितने नंबर दिए होंगे अप टू an का स्क्वायर। मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। मुझे कोई कहता है इसका नाम निकालो तो मैं ऐसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा u वेक्टर का नाम इक्वल टू, फार्मूला मुझे पता है कि ये होता है u.u वेक्टर अंडर रूट, ये फार्मूला है। अब u वेक्टर की जगह तो उसकी वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 2 4 5, ये हम लिख लेंगे और दूसरी साइड पे हम लिख लेंगे अंडर रूट में 2 4 5, दरमियान में डॉट डालेंगे 2 4 5, ये लिख लिया। अब स्टूडेंट हमने किया ये है, ये मैं मिटा देता हूं। अब आपको पता है कि ये वेक्टर u वेक्टर की वैल्यू ये है, यहां भी u.u लिखा। अब मुझे पता है कि ये अंडर रूट तो ऐसे ही रहेगा, इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यानी कि पहले का स्क्वायर आ जाएगा ना, पहली क्वांटिटी का, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। क्यों स्क्वायर आएगा, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इनको स्क्वायर करके ऐड कर दें प्लस 25, ये ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये निकलेगा आपका u जो है आपका उसका नाम निकलेगा। इसको ऐड कर लें, ठीक है। अब चले मैं इसको ऐड कर देता हूं, 6 और 5 11 और 15, 1 कैरी किया, 2 एंड 3 और 1 कैरी किया हुआ था 4, तो ये आ गया 45। तो ये जो आपके पास आया है, हमारे पास रिजल्ट है, इससे ये पता चला कि u का नाम ये निकला है। तो आपको नाम निकालने का भी पता है। अब सवाल है स्टूडेंट यूनिट वेक्टर कैसे, हाउ टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट आपको ये पता है यूनिट वेक्टर मीन का आपको क्वेश्चन ये दिया होगा, जैसे u वेक्टर आपको दिया 2 4 5, आपसे कहा जा रहा है इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है, पहले स्टेप में आप लोग उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है, क्या करते हैं, मार लेते हैं। मार लेने का पहली क्वांटिटी का स्क्वायर ले लें, फिर दूसरी का ले लें, फिर तीसरी का ले लें, अंडर रूट ले लें, जो भी आएगा यानी वही 45 ही आएगा। ये आपने उसका मार निकाल लिया। जब मार्ड निकल जाए तो फिर आप ये करते हो, पहले स्टेप में मार्ड निकालते हैं। मार्ड मीन नॉर्म, यानी कि नाम भी आप इसे लिख सकते हैं। तो याद रखिए, फिर इसको लिखेंगे, ये यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, जो नाम निकलता है, यानी जो आपने मार्ड निकाल लिया होता है उसको इधर डिवाइड कर दे, 2 ओवर अंडर रूट 45 कॉमा 4 ओवर अंडर रूट 45, फिर कॉमा 5 ओवर अंडर रूट 45, ये और ये। तो ये जो चीज निकली है, मेरा सवाल फिर आपसे ये है कि अगर आपको कोई यूनिट वेक्टर दिया हो तो सबसे पहले उसका क्या निकालें, उस वेक्टर का मार्ड निकाल ले, मार्ड या नॉर्म, यानी कि ये निकाल लें, ये निकालें, एक ही बात होती है। ये आपने निकाल लिया, जो भी आंसर आएगा उसको यहां भी डिवाइड कर देंगे। लेकिन याद रखें कि ये u वेक्टर था, अब ये u यूनिट वेक्टर है, इसने टोपी पहनी हुई है, आपको दिखाई दे रही है कि इसके ऊपर कैप है। तो ये इनका डिफरेंस है। लेक्चर को मैं रिवाइज कर देता हूं। आज का जो लेक्चर था वो था r3, r4, r5, r6, r2 के वेक्टर कैसे लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद ये था कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फिर उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे, डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, नाम ऑफ ए वेक्टर और यूनिट वेक्टर की बात की हमने। एक बात खास याद रखिएगा कि आपसे को पता कहता है हाउ टू मल्टीप्लाई द टू वेक्टर, तो आप कहेंगे वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक है डॉट प्रोडक्ट और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसलिए आपको पता हो कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये नहीं होता जो आप आम पढ़ते रहते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस। तो स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखा करेंगे, उसके नीचे कमेंट किया करें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जितने स्टूडेंट हो मुझे उतने ही नीचे लाइक मिलने चाहिए। नीचे अपना नाम जरूर लिखें।
चैनल के नीचे, ताकि मुझे पता हो कौन कौन से स्टूडेंट ने पूरा लेक्चर वॉच किया है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।